Hello guys, this is Deepika. Welcome back to my channel that is ready to study. So guys, ready for the next session? Great. आज के इस सेशन में हम क्या लर्न करने वाले हैं? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि वाक्य बनाना, और अगर मैं बिल्कुल ही आम भाषा में कहूँ तो हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना। फाइन, जिस सेशन का हमें फर्स्ट वीडियो से ही बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था। देखिए, मैंने आपको हर सेशन में यही बोला है कि हम जब भी स्टार्ट करेंगे सिंपल सेंटेंसेस से करेंगे, क्योंकि अगर हमें सिंपल सेंटेंसेस का रूल फॉलो करके सिंपल सेंटेंसेस बनाने आ जाते हैं तो जब हम आगे कॉम्प्लेक्स यानी कि थोड़े से मुश्किल सेंटेंसेस बनाएंगे ना तो हमें ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। ठीक है। एंड सेकेंडली, जो आज का जो सेशन है, मेरे सारे जो पुराने सेशन है उनसे बिल्कुल लिंक्ड है। अगर जिन व्यूअर्स ने वो सेशंस देख रखे हैं तो उनको आज वाला बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उनके दिमाग में आई डोंट थिंक कि कोई क्वेरी आने वाली है। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उन सेशंस को ज़रूर देखिए। उसके बाद आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। फाइनली मैं आपको आज के सेशन का थोड़ा सा प्लान बता देती हूँ कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का रूल लिखेंगे, उसके बाद मैं उस रूल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी एंड आफ्टर दैट हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे हिंदी में और उसी रूल को फॉलो करते हुए मैं आपको उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाऊंगी। ठीक है। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंड आई एम डैम श्योर इस सेशन के बाद उन व्यूअर्स में स्पेशली जिनको बहुत ही डर लगता था कि हम कभी इंग्लिश सीख सकते हैं या हम कभी भी इंग्लिश सीख पाएंगे या नहीं, या लिख पाएंगे या नहीं, उनका थोड़ा सा तो डर ज़रूर दूर हो जाएगा। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है फॉर्मेशन सिंपल सेंटेंस, यानी कि जो सिंपल सेंटेंस है उसको हमने फॉर्म करना है। फाइन, ठीक है। तो मैं आपको रूल लिखवा देती हूँ और आप जहाँ पे भी जो भी अपने आपने नोटबुक बनाई है उसमें इसको आप रूल 1 करके भी लिख सकते हैं। फाइन, देखिए रूल इज दिस, आप ध्यान से समझिएगा और कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे जब मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करके दिखाऊंगी ना तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए, दिस इज द रूल। सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने लिखा है प्लस, यानी कि उसके बाद क्या लिखना है हमें इंग्लिश का वाक्य बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। एंड आफ्टर दैट ए या एन मैंने लिखा है ऑप्शनल। देखिए, आपको मैंने बताया था ना कि लास्ट सेशन में कि ए या एन सिंगुलर नाउन को एड्रेस करने के लिए यूज होता है। अगर हमारा नाउन सिंगुलर होगा तो हम ए या एन यूज कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद है फुल स्टॉप। देखिए, ऑब्जेक्ट जो है उसको मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। देखिए क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का बहुत ही स्पेसिफिक मीनिंग है, बट एट दिस लेवल वो थोड़ा सा टफ होगा हमारे समझने के लिए, इसलिए मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। फॉर द टाइम बीइंग जो इस सेशन के कंटेक्स्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखिए, हम जब भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं कि वो क्या है या कैसा है, ठीक है, तो वो जो बता रहे हैं हम उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं इस रूल को एक्सप्लेनेशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने ये रूल आपको लिखवाया है वो क्या है, फर्स्ट सिंपल सेंटेंस का रूल है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। देखिए, सिंपल सेंटेंस होता है जो अपने आप में ही कंप्लीट हो, यानी कि जो भी हम भाव व्यक्त करना चाह रहे हैं वो उसी सेंटेंस में पूरा व्यक्त हो रहा है, हमें दूसरे सेंटेंस को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ। ठीक है, मैंने सिंपल सा बता दिया कि मैं एक अध्यापक हूँ, इसमें मेरा भाव पूरा हो गया जो मैं बताना चाह रही थी। सेकंड सेंटेंस देखिए, मैं ये बोलती हूँ कि मैं फैक्ट्री से अचानक से भागा। ठीक है, तो एक क्वेरी ज़रूर है ना, कि एक प्रश्न ज़रूर है, अचानक से क्यों भागा। तो मुझे उस भाव को पूरा प्रकट करने के लिए एक और सेंटेंस चाहिए, क्योंकि वहाँ आग लग गई थी। ठीक है, तो ये दो सेंटेंसेस मिक्स हैं। ठीक है, वो जो हमने भाव अपना व्यक्त करना था हमें उसको पूर्ण करने के लिए दो वाक्यों की ज़रूरत थी, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा हम पिक्चर में। जो आज हम सेंटेंस पढ़ेंगे वो कौन से सेंटेंस का रूल है, सिंपल सेंटेंस। फाइन, अब सेकंड जो चलते हैं
वो पॉइंट है जो मैंने आज आपको मैं रूल सिखाने जा रही हूँ, वो है प्रेजेंट टाइम का सेंटेंस है। हमने काल पढ़ा था हिंदी व्याकरण में, 3 ही टाइम होते हैं ना, जो पास्ट जो बीत गया भूतकाल जिसको कहते हैं, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है वर्तमान काल जिसको कहते हैं, और फ्यूचर जो आने वाला है भविष्य काल जिसको कहते हैं। आज के जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो है प्रेजेंट टाइम की, ठीक है। और देखिए मैंने आपको 3 हेल्पिंग वर्ब सिखाई थी ना, इज, एम, आर, वो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टाइम में यूज होती हैं। फाइन, इसीलिए मैंने आपको बोला है जिन व्यूअर्स ने मेरे लास्ट सेशंस नहीं देखे वो प्लीज जरूर देखिए। फाइन, अब मैं हेल्पिंग वर्ब को स्पेसिफिकली यहाँ पे लिख देती हूँ, इज, एम, आर यूज होने वाले हैं। थर्ड, कि जो मैं ये सेंटेंसेस सिखाऊंगी उसमें ना ही तो कोई क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन यानी कि प्रश्न पूछा गया है, ना ही हम कोई मतलब नहीं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला है कि हम गरीब नहीं हैं, ठीक है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट हमारी नहीं होगी, सिंपल एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट है और ना ही कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। फाइन, तो इस रूल की स्पेसिफिकेशन मैंने थोड़ी सी बता दी है। अब हम इस रूल को लिख लेते हैं, ठीक है, मैं बोर्ड पर ही लिखे रहने देती हूँ और आफ्टर दैट हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इस रूल को फॉलो करते हुए मैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगी। एवरीथिंग विल बी क्लियर, डोंट वरी। चलिए आगे चलते हैं, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ए या एन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में फुल स्टॉप। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैंने आपको सेंटेंसेस वाले सेशन में बताया था कि सेंटेंस ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। फाइन, कोई भी सेंटेंस अगर हम स्टार्ट करते हैं उसको स्मॉल लेटर यानी कि ये स्मॉल अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं करना है, दैट विल बी रॉन्ग। फाइन, चलिए हम चलते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए मैं अब हिंदी सेंटेंस लिखूंगी और इस रूल को फॉलो करते हुए आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके सिखाऊंगी। फाइन, सबसे पहले सबसे सिंपल ले लेती हूँ मैं एक डॉक्टर हूँ। फाइन, देखिए मैं अभी आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाह रही कि आपको सर्च आउट करने के पड़े कि ये कैसा सेंटेंस है। मैं आपको सिंपल सेंटेंस ही के एग्जांपल दे रही हूँ जो प्रेजेंट में है और जिनमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, वो सारी स्पेसिफिकेशन इन सेंटेंसेस में होंगी। फाइन, देखिए तो अब देखिए मैंने आपको रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या होगा, मैं, राइट, हम मैं के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया आई। उसके बाद क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बोला है इज, एम, आर में से हमें सेलेक्ट करनी है, तो आई के साथ ऑलवेज क्या लगता है, एम। मैंने आपको ये रूल सिखाया हुआ है, आई के साथ लगेगा एम। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। देखिए ए और एन मैंने ऑप्शनल बोला था। ऑप्शनल मीन्स अगर सिंगुलर नाउन को प्रेजेंट करना है तो ए या एन लगा देंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। अब देखते हैं कि ए लगेगा या एन लगेगा। एक बार मैं इसको स्पेस छोड़ रही हूँ। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, मतलब मैं क्या हूँ, डॉक्टर हूँ, तो दैट विल बी द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, राइट। देखिए मैंने लिखा डॉक्टर, उसके बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, लास्ट पॉइंट तक लिखना है। फाइन, अब देखिए डॉक्टर को जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो कैसी आवाज़ आ रही है, राइट, ड की आवाज़ आ रही है। ड एक कॉन्सोनेंट की ध्वनि है और कॉन्सोनेंट की ध्वनि में मुझे क्या लगाना है, राइट, ए लगाना है। देखिए जो मैं ये ए और एन का कंसेप्ट बता रही हूँ ना, इस पे मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाई है, उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। फाइन, चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। क्लियर हो गया ना ये। देखिए हिंदी में जो सेंटेंस लिखा है उसको बस आप इस रूल को फॉलो करते जाइए और वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा और वो कभी भी गलत नहीं होगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूल एंड लिटिल बिट, यानी कि आपको समझना भी है और आपको उसको याद भी करना है उस रूल को। फाइन, चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा देखिए मैंने लिखा है रमा एक नर्स है। तो सबसे पहले, सॉरी दिस इज नॉट पूर्ण विराम, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें क्या सर्च करना है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रमा। फाइन, तो रमा, उसके बाद हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। देखिए रमा इज सिंगुलर
फाइन, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वेरी गुड, इज। उसके बाद हमें एक बार फिर से ए या एन लगेगा, इसको अभी मैं ब्लैंक छोड़ देती हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट, रमा क्या है, नर्स है ना, नर्स है, तो उसको हम लिखेंगे NURSE। आफ्टर दैट मैंने फुल स्टॉप लगा दिया है। अब ये ए या एन को कैसे डिसाइड करने हैं, राइट, हम इसको प्रोनाउंस करके देखते हैं। नर्स, नर्स किससे स्टार्ट हो रहा है, न से, न एक कॉन्सोनेंट की ध्वनि है, तो हम क्या लगाएंगे, ए, वेरी गुड, फाइन। रमा इज अ नर्स, सिंपल, ठीक है, थोड़ा इजी लगना शुरू हुआ है। अभी आगे देखिए, आपको और भी बहुत इजी लगेगा। अब जो थर्ड सेंटेंस है, मैं बोलती हूँ कि हम खुश हैं, सिंपल सा सेंटेंस है, हम खुश हैं। अब हमें क्या देखना है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम, राइट, हमको हम क्या लिखेंगे, वी। आफ्टर दैट हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब। इज, एम या आर में से कौन सी यूज होगी, आर, फाइन। वी क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज होता है। आफ्टर दैट देखिए ए या एन, अब देखिए इसमें कुछ आपको एक नाउन का कंसेप्ट नजर आ रहा है, नहीं ना, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, अब की बार ए या एन नहीं लगेगा। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्या हैं, खुश, ठीक है, खुश की इंग्लिश क्या होती है, हैप्पी। एंड आफ्टर दैट फुल स्टॉप। इजी गाइस, बहुत इजी लग रहा है ना, बस आपको रूल को फॉलो करते जाना है और आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले बस आपको बेसिक कंसेप्ट्स पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ए या एन कहाँ यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होनी है, दैट्स ऑल, फाइन। उसके बाद जस्ट आपको रूल याद करना होता है और रूल याद को फॉलो करते हुए आप कैसा भी सेंटेंस फिर बना पाएंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। मैंने बोला कि राजू एक धोबी है, फाइन। देखिए अब हम किसके बारे में बात करें, राजू, ठीक है, राजू इज द सब्जेक्ट हियर, राजू। अब राजू के साथ क्या लगेगा, बिकॉज राजू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यस राइट, हम लगाएंगे इज, हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद ए या एन को भी मैं फिर से ब्लैंक छोड़ दे रही हूँ। आफ्टर दैट राजू क्या है, धोबी, धोबी की इंग्लिश होती है वॉशरमैन, वॉशरमैन, मैन। आफ्टर दैट फुल स्टॉप, वॉशरमैन। अब ए या एन हमें डिसाइड करना है, हम इसको प्रोनाउंस करके देखते हैं। वॉशरमैन, वो इज अ साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो हमारा क्या लगेगा, ए, फाइन। अब हम फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। वो खिलाड़ी हैं, देखिए मैंने बोला है वो खिलाड़ी हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट सर्च आउट करते हैं, हम किसके बारे में बात करें, वो, फाइन, तो वो क्या आएगा, दे। आफ्टर दैट हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, दे इज अ प्लूरल नाउन, यानी कि जो ये प्लूरल सब्जेक्ट, जो ये हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या आता है, आर। उसके बाद ए या एन का कोई आपको यूज दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा देखिए, खुद भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ हम किसी एक को दर्शा ही नहीं रहे हैं, एक चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ए या एन नहीं लगेगा। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट क्या है, हाँ वो खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी इज द ऑब्जेक्ट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेयर्स। और आफ्टर दैट फुल स्टॉप, समझ गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बोलती हूँ आपको एक और सेंटेंस, वो है तुम बहुत सुस्त हो, ठीक है, तुम बहुत सुस्त हो। अब देखिए यस, तो इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो क्या है, तुम, यू। उसके बाद मैंने आपको एक्सेप्शन बताई थी ना, यू चाहे एक वचन में यूज हो या बहुवचन की फॉर्म में यूज हो, दोनों फॉर्म में उसके साथ क्या लगता है, आर, राइट। तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, आर। आफ्टर दैट ए या एन इसमें नहीं लगेगा, और सुस्त की इंग्लिश क्या होती है, लेजी, तो क्या होगा, यू आर लेजी, ठीक है।
यहाँ पे समझ आ गया, ये फुल स्टॉप लगा दिया। अब देखिए ये एक थोड़ा सा लिटिल बिट इसमें कंफ्यूजन है। देखिए मैं बोलती हूँ मेरे पिताजी बहुत ईमानदार हैं। देखिए मैंने इसमें है लगाया है। जनरली जो है वो प्लूरल के साथ लगता है, यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ लगेगा। लेकिन अगर जब हमें किसी को सम्मान देना होता है तब भी हम हैं लगाते हैं। देखिए मेरे पिताजी, ये तो सिंगुलर ही है, ठीक है, और लेकिन हमने इनको सम्मान से उच्चारित करने के लिए हमने हैं यूज करा है। तो हैं अगर यूज कर रहे हैं तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम आर यूज करेंगे। समझ रहे हैं ना कि देखिए सब्जेक्ट तो सिंगुलर ही है ना, वो तो हमने हिंदी में इसको सम्मान पूर्वक बोलने के लिए हमने हैं को यूज कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर आर यूज करेंगे। सिंगुलर नाउन है तो हम इज ही यूज करेंगे। फाइन, हो गया ये बात क्लियर। अब देखिए इसको कर लेते हैं, मेरे पिताजी, माय फादर, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। मेरे, इसकी इंग्लिश होती है माय। ये वाला भी कंसेप्ट करेंगे जो स्पेसिफिकली सेशन होगा, तुम्हारा, मेरा, हमारा, ये सब भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें थोड़ा सुन के भी लर्न कर लेनी चाहिए। जैसे मैंने बोला मेरे, माय फादर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज, बिकॉज माई फादर इज सिंगुलर। ठीक है, माई फादर इज बहुत ईमानदार है, बहुत मीन्स वेरी, आफ्टर दैट ऑनेस्ट, फुल स्टॉप। क्लियर। अब चलते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये बोला मैंने रमन MLA है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे रमन, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक है, तो देखिए इसमें ना एन लगेगा। एन किस लिए लगेगा, बिकॉज जब हम MLA को प्रोनाउंस करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या आता है, अ की आवाज़ आती है, MLA। फाइन, तो जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं ए की आवाज़ आ रही है जो कि एक स्वर की ध्वनि है, तो उससे पहले क्या लगता है, एन। ऑब्जेक्ट मैंने लगा दिया है एंड आफ्टर दैट फुल स्टॉप। क्लियर। ठीक है, आई थिंक मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल से आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाना सिखा दिया है। एंड अब आपकी क्या टास्क है, आप अपने मन से जैसे भी हो सकता है थोड़े से सेंटेंसेस हिंदी में लिखिए और इस रूल को फॉलो करते हुए उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। आई एम डैम श्योर आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर नहीं भी समझ आता है तो कोई बात नहीं, हम आगे आगे डिफरेंट जब सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे आपको थोड़ा सा ये भी बेसिक क्लियर हो जाएगा। बाकी ट्राई कीजिएगा कि आपको ये समझ में अच्छे से आ जाए, प्रैक्टिस कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।